एक हवेली के साथ एक पुराना घर था। हवेली और पुराने घर की औरतें जब आपस में मिलती तो इधर उधर की बातें बाहर खड़े होकर करती रहती। बातों में एक दूसरे से हमेशा पूछती, आज घर में क्या सब्जी बनाई? तो हवेली की औरत बोलती, हमने दाल बनाई, आज बस चटनी बनाई। लेकिन पुराने घर की गरीब औरत बताती, कभी हलवा पूरी बनाया, कभी खीर, तो कभी पनीर की सब्जी। एक बार हवेली की औरत ने अपने पति से कहा, हम तो इतने अमीर हैं, फिर भी सादा भोजन करके जीवन बिता रहे हैं, पर हमारे गरीब पड़ोसी अच्छा बनाकर खाते पीते हैं। उनकी और हमारी रहनी सहनी में इतना फर्क क्यों है? सेठ ने कहा, वे लोग अभी 99 के चक्कर में नहीं पड़े हैं, इसलिए अच्छा खा पी रहे हैं। जब 99 के चक्कर में पड़ गए तो चटनी भी नहीं खाएंगे। औरत ने अपने पति से कहा, ये 99 का चक्कर क्या है? सेठ ने कहा, बताऊंगा नहीं, तुम खुद ही देख लेना। सेठ ने 4500 रुपए रबर में लपेट कर पत्नी को दिए और कहा, ये रात को उस गरीब औरत के घर फेंक देना। सेठ की पत्नी ने ऐसा ही किया। सुबह होने पर गरीब औरत जब झाड़ू दे रही थी तो उसे रबर में बंधे हुए रुपए दिखाई दिए। इतने रुपए देखकर वे बहुत खुश हुई और भागकर कमरे में अपने पति के पास गई। दोनों ने रुपए गिने तो 5000 में से 500 कम थे। पति पत्नी दोनों ने फैसला किया, 4-5 दिन बचत करके किसी तरह 5000 पूरे करने ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने बचत करनी शुरू की और हफ्ते में 5000 पूरा कर लिया। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, नहीं तो हमारी भी आज हवेली खड़ी होती। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, आज से हम पूरी बचत करेंगे। 1 महीने बाद सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, अब तुम उस गरीब औरत से पूछना कि क्या बनाया है। दोनों स्त्रियां जब आपस में मिली तो सेठानी ने पूछा, आज क्या सब्जी बनाई? तो गरीब औरत ने कहा, आज तो नमक वाली रोटियां ही बनाकर खा ली थी। सेठानी 99 का चक्कर समझ गई। दोस्तों, हम भी जब 99 के चक्कर में पड़ जाते हैं तो जिंदगी के सुनहरे पल खो देते हैं। लोभ ऐसी चीज है जिसमें इंसानियत की जगह स्वार्थ में इंसान कब डूब गया पता ही नहीं चलता। सिकंदर जैसे लोगों को सारी दुनिया पर राज करने का लोभ ही था, जिसमें उनकी इंसानियत कब मर गई उन्हें भी पता ही नहीं चला। एक दोहा है, ज्ञान बड़े गुणवान की संगति, ध्यान बड़े तपस्वी संग कीन्हे। मोह बड़े परिवार की संगति, लोभ बड़े धन में चित दीन्हे। राधे राधे।